गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्ट्रेस फ्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिविक का चैप्टर 9 अ शर्ट इन द मार्केट। देखो, हम सब स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि हमें अपना शर्ट पहनना है और शर्ट को ख़रीदने के लिए हमें शोरूम पे जाना है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मार्केट्स एवरीवेयर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरह लोग शर्ट बाय करते हैं। शर्ट आपको 200 रुपये में मिल जाती है और वहीं शर्ट आपको 2000 में भी मिलती है और वहीं शर्ट आपको 1000 की भी मिल जाती है, क्योंकि कई तरह की दुकानें होती हैं, मार्केट्स आपको अलग अलग तरह की मार्केट्स मिलती हैं। बट हमारी इस चैप्टर की जो थीम है वो है शर्ट इन द मार्केट। इस चैप्टर में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे हम इतने इंटरेस्टिंग वे से कि चैप्टर आपको कुछ ही 5-10 मिनट के अंदर ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें क्या करना है। शर्ट इन द मार्केट। सबसे पहले एक शर्ट, हम शोरूम पे चढ़ के शर्ट तो ख़रीद लेते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि शर्ट कैसे बनती है? कि किसी के दिमाग में कभी ये आया है? नहीं, हमें नहीं पता। हम तो शोरूम पे जाएंगे और वो शर्ट ख़रीद के ले आएंगे। बट आज हम ये पढ़ेंगे बिगिनिंग से लेके कि शर्ट को बनाया कैसे जाता है। ओके, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। ये जो चैप्टर है आपको स्टोरी बताता है एक शर्ट की। सिर्फ शर्ट को डिस्कस करेंगे हम। एक कॉटन की शर्ट जिसके ऊपर बटनिंग की हुई है। ओके, कॉटन की शर्ट है। देखो, ये आपको पता है कि चेन ऑफ मार्केट, हमने ये लास्ट चैप्टर में भी किया था। चेन ऑफ मार्केट, चेन ऑफ मार्केट क्या है? चेन ऑफ मार्केट में आप स्टार्ट कर लो वीवर से, वीवर के बाद मर्चेंट्स, फिर ट्रेडर्स, देन होलसेलर, फिर रिटेलर। इस तरह चेन ऑफ मार्केट से ही काम चलता है। अगर चेन ऑफ मार्केट नहीं होएगी तो कैसे आप, हम तो सिर्फ इतना है कि हम तो रिटेलर से जाके शर्ट खरीद लेते हैं, हमें नहीं पता कि चेन ऑफ मार्केट कौन सी होती है। सबसे पहले वीवर्स होते हैं, फिर मर्चेंट्स होते हैं, फिर अपन के होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, सब मिलके मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट्स मोर देन अदर्स, वी शैल फाइंड आउट। सॉरी, अब हमें ये देखना है कि बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। बाइंग एंड सेलिंग, किस तरह लोग बाइंग और सेलिंग का जो ये काम है चलता है। डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस, हर किसी को बेनिफिट मिलता है इससे। और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, हर किसी का अपना, वीवर्स का भी अपना बेनिफिट है, ब्लीच करने वाले का भी, डायर का भी, आर्निंग वाले का भी, बटनिंग करने वाले का। वी शैल फाइंड आउट। चलो आओ देखते हैं। अच्छा, आप सबने इन दिनों सुफना मूवी देखी होगी। सुफना मूवी तो सबने देख रखी है, अभी आई थी बिफोर 6 मंथ, माइट बी बिफोर 1 ईयर। ओके, तो उसमें हमने क्या देखा था, जो तान्या थी रोल प्ले कर रही है, तो वो एक खेतों में जाती है नरमा चुगने। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था वो, मतलब एक कॉटन को ग्रो करने में 4 से मैक्सिमम लगा के चलो कि 4 से 5 महीने, ठीक है, 3 महीने भी लग जाते हैं, मतलब अगर अपन बात करें तो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। और एक कॉटन जो रुई अपन के घरों में भी होती है, अपन घरों में भी कॉटन को यूज़ करते हैं, तो ये कॉटन से ही बनती है, रुई से ही बनती है आपकी कॉटन की शर्ट। बट उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। ओके, हम बात करते हैं स्वप्ना, जो एक स्मॉल छोटी सी फार्मर है, कुरनूल में रहती है। अब ये कुरनूल कहाँ पे है? ये कुरनूल है अपना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पे ये कॉटन ग्रोस करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्वप्ना और उसके हस्बैंड ने एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड ले रखा है, वहाँ पे ये अपनी बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर राइप। जब ये कॉटन पक जाती है, सम हैव ऑलरेडी बर्स्ट, कुछ बर्स्ट भी हो जाती हैं। सो स्वप्ना इज़ बिजी पिकिंग कॉटन। देखो, छांटनी पड़ती है। अगर जिसने सुफना मूवी देखी है उसको तो ये सारा सीन समझ आ जाएगा, किस तरह वो कॉटन को, मतलब लेबर बहुत ज़्यादा होती है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जिन लोगों ने वो मूवी देख रखी है उनको समझ आ जाएगी किस तरह कॉटन बर्स्ट होती है। तो हमें वो वाली बर्स्ट वाली, हमें तो बिल्कुल जो कॉटन बन चुकी है, राइप हो चुकी है अच्छे से, ठीक है, तो वो हम अपनी जो साफ साफ कॉटन होते हैं वो निकाल के, जिसको हम नरमा भी कहते हैं, रुई भी कहते हैं और कॉटन भी कहते हैं, निकाल ले। सपना इस तरह बिजी होती है अपना कॉटन पिक करने में। ठीक है, डोंट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस, सारी एकदम से बर्स्ट नहीं होती। सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट दी कॉटन। तो इसको मतलब बनाने में कई दिन, सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन को पकाने में कुछ महीने लगते हैं, दिनों की तो बात ही मत करो। वंस द कॉटन इज़ कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कर्नूल कॉटन मार्केट। देखो, जब स्वप्ना ने सारी कॉटन ले ली तो अब ये उसको मार्केट में बेचेगी भी, क्योंकि उसको अर्निंग भी करनी है। बट अब स्वप्ना देखो,
स्मॉल फार्मर है, ज़्यादा पैसा है नहीं, तो इसके दिमाग में ये चलता है कि क्यों ना मैं ऐसे करूं कि अपना जो लोकल ट्रेडर है, मेरा लोकल ट्रेडर है, उसको मैं उससे पैसे उधार ले लेती हूँ कुछ। ठीक है, तो वो क्या सोचती है, मैं ना ऐसे करती हूँ भी 2500 उससे उधार ले लेती हूँ। पर जो लोकल ट्रेडर होता है वो कहता है स्वप्ना को कि मैं आपको दे दूँगा, मनी अमाउंट दे दूँगा, बट मैं उसका 500 इंटरेस्ट लूँगा। तो स्वप्ना गेट्स रेडी, स्वप्ना कहती है ठीक है, क्योंकि देखो स्वप्ना को अपना एक कॉटन के लिए उसके पास मनी है नहीं, उसको अच्छे सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए कल्टीवेशन के लिए। तो लोकल ट्रेडर मान जाता है स्वप्ना को देने के लिए। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो वो प्रॉमिस भी कर देता है, उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम मेरे से मतलब मेरे को दोगी, ठीक है, जो कॉटन है तुम मेरे को दोगी, जो तुम बनाओगी कॉटन। अब स्वप्ना को भी पता है अभी लोकल ट्रेडर से पेमेंट ले रही है, अमाउंट ले रही है, तब उसको मना तो वो कर नहीं पाएगी, रिफ्यूज़ल तो वो दे नहीं पाएगी, उसको देना पड़ेगा। Cultivation of cotton requires high levels of input such as fertilizer and pesticide, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these। देखो, एक कोई भी अपने को कॉटन ग्रो करनी है या कोई भी क्रॉप भी ग्रो करनी है तो उसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक हाई अमाउंट ऑफ पैसे, अमाउंट तो हाई अमाउंट ऑफ ये कह लो कि अच्छे से लगते ही हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं हैवी। ठीक है, मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। अब स्मॉल फार्मर को तो सारा कुछ उधार लेना ही पड़ेगा, मनी उधार लेनी पड़ेगी। ठीक है, एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन। अब स्वप्ना क्या करती है, देखो स्वप्ना की अब कॉटन पक के तैयार हो जाती है, ग्रो हो जाती है, राइप हो जाती है। अब स्वप्ना सोच रही है कि मार्केट में पता करती है तो 1800 रुपये पर क्विंटल उसका बिक रहा है, बट उस ट्रेडर को देगी तो 1500 रुपये पर क्विंटल उसको मिल रहा है। तो अब देना तो उसको लोकल ट्रेडर को पड़ेगा क्योंकि वो पहले उसके साथ बात कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरह अब उसको 3000 तो उसको वो देना ही देना है जो उसने उधार ले रखा था। ठीक है, अब इसके पास कितने बचते हैं, सिर्फ 3000 बचते हैं। स्वप्ना के पास सिर्फ 3000 बचते हैं और स्वप्ना को लगता है भाई अब मेरे को तो कुछ बचा ही नहीं, इवन कि मैं मार्केट में बेचती तो मुझे इसका ज़्यादा अमाउंट मिलता। ठीक है, ये बात भी करती है कि मार्केट में तो 1800 क्विंटल बिक रहा है, पर वो ट्रेडर कहता है कि कॉटन के आजकल प्राइस कम ही चल रहे हैं, जहाँ मर्जी आप ट्राई कर लो। ठीक है, स्वप्ना कहती है आई हैव टॉयल, टॉयल का मतलब होता है बियर करना। तो स्वप्ना ने भाई बियर किया है, सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो हिज दिस कॉटन। इस कॉटन को ग्रो करने के लिए उसने बियर किया है, इस चीज़ को टॉलरेट किया है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। वो कहती है इतना मेहनत करने के बाद इतना कुछ मैंने किया, हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। कम से कम मैं इतनी तो होप कर ही सकती हूँ कि मुझे एक अच्छा प्राइस मिले, एक अच्छी अमाउंट मिले। तो ये तो स्वप्ना फील कर ही रही है। अब ट्रेडर कहता है अम्मा आई एम गिविंग यू गुड प्राइस, मैं आपको एक अच्छा प्राइस दे रहा हूँ, अदर ट्रेडर्स आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं देंगे, आर यू नॉट इवन पेइंग दिस मच। यू कैन चेक एट दी कुनूल मार्केट, तुम कुनूल मार्केट में चेक कर सकते हो, इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है। अब स्वप्ना कहती है डोंट बी एंग्री, चलो कोई बात नहीं, हाउ कैन आई डाउट यू, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो एक होप है कि वी विल डन इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स। मतलब कुछ महीने पहले से मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो मेरे को एक एक्सपेक्टेशंस तो होएगी ना, तो मेरे को अब आर्ग्यू तो आगे करना नहीं है। ठीक है, एंड वो ट्रेडर था एक पावरफुल मैन है विलेज का, और देखो जो अपने उस जिस गांव में वो रहती है वहाँ का वो पावरफुल भी है और फार्मर्स भी सारे उसके ऊपर डिपेंड हैं। अगर कभी भी उसको अपने बच्चों के लिए स्कूल फ़ी चाहिए कल को, या बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, कभी भी उसको कोई किसी टाइम उसके पास काम नहीं है, तो बहुत बार वो हेल्प ले सकती है। एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर्स के पास कोई इनकम नहीं होती बेटा, सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो वो मनी बोरो कर सकते हैं, है ना। स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज़ बेयरली मोर दैन वट द माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबरर। और स्वप्ना की जो अर्निंग है फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज़ बेयरली मोर दैन, अब उसको ये लगता तो है ही, ठीक है, शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबरर, मतलब उसको अपने आप में कमी तो लगी कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपीज़ बचे हैं, व्हाट शुड आई डू, है ना। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं है, गांव में रहते हैं तो कभी ना कभी इस ज़रूरत के बदले में, तो चलो ठीक है, शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबर, ऐसे समझ लो कि वो एक वेज लेबर की तरह अर्न कर रही है। क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड, अब रोड का क्या मतलब होता है, देखो अगर मैं कपड़े की बात करूं, क्लोथ की
अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन क्लियरली बन रहा है, जो हमारा तमिलनाडु है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड। जो तमिलनाडु है, अगर क्लॉथ मार्केट की बात करें, सबसे ज़्यादा फेमस कपड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको, तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपको तमिलनाडु के अंदर ही मिलने वाला है। देखो, बाई वीकली मार्केट का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ हफ्ते में 2 बार मार्केट लगती है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट। देखो, एक बड़ी मार्केट लग जाती है, कपड़ा बहुत बिकता है वहाँ पे। क्लॉथ दैट इज़ मेड बाय वीवर्स इन द विलेज। अब ये क्लॉथ कपड़े को कौन बनाते हैं आपको पता है, ये मैंने पहले भी बताया था। इंडिया में आपका ना एक टाइम कपड़ा गोल्डन बर्ड तो हम इंडिया को कहते ही थे। प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जो कपड़ा था, हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जो वीवर्स थे ना, वो हमारी डिमांड पूरी कर ही नहीं पाते थे, बिकॉज उनके पास काम बहुत ज़्यादा था। इवन कि अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़, होल फैमिलीज़ को भी साथ में ये करते थे, लगाते थे अपने काम के अंदर। Around the markets are offices of cloth markets who buy this cloth. Other traders from many साउथ इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग आते थे कपड़ा ख़रीदने के लिए, ठीक है। और कपड़ा सारा बिकता था बाहर, बहुत हाई अमाउंट में बिकता था, अच्छी चीज़ों में बिकता था। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टर्स सब यहाँ पे था। पर देखो, सबसे पहले क्या होता है, लोग इसके लिए यान खरीदते हैं। पता क्या होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मर्चेंट्स ना बड़े बड़े यान खरीद लेते हैं। थ्रेड मतलब धागा, जिससे हम अपनी कॉटन बनाते हैं। सबसे पहले तो कॉटन बनती है, फिर कॉटन के वो जो बोल्स हैं उससे वो क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा, यान होएंगे, वो गोले होएंगे। वो गोलों से फिर वीवर्स उसको लगा के सेट करेंगे। उसके बाद वीवर्स के बाद क्या होएगा, फिर उसका शर्ट बनाया जाएगा। शर्ट की फिर बटनिंग होएगी, ब्लीचिंग होएगी, स्पिनिंग होएगी, डाइंग होएगी, सब ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इस तरह तो ये मर्चेंट्स क्या करते हैं, देखो मर्चेंट्स तो बीच में अपना कमीशन लेते हैं अच्छा खासा। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है स्मॉल फार्मर स्वप्ना, जिसको कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। स्वप्ना को तो कुछ मिला ही नहीं, उसके पास तो 3000 बचे। बट हाँ, वो मार्केट में जब शर्ट आएगी ना, मान लो पीछे से उस शर्ट का खर्चा पूरा 600 है, और जो शोरूम वाला बंदा वहाँ खड़ा है ना, शोरूम के ऊपर बेच रहा है, वो इसकी अच्छी अर्निंग कर लेगा, वो 1200 में बेचेगा अब। यस, चलो, इस तरह वी कैन सी हाउ दिस इज़ डन। हम देखते हैं कि किस तरह मतलब कपड़ा टर्न बाय टर्न अपने प्रोसेस के अंदर जाके पहुंचता है। तो एट नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, वो कितने का बिकेगा मैंने बता ही दिया। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री। मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो कपड़ा गारमेंट फैक्ट्रीज को बेचते हैं। और मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स, ऑब्वियसली है। अब वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी। देखो, मैंने आपको बताया था ये वीवर्स क्या करते हैं। वीवर्स अपनी जितनी भी सेविंग्स होती हैं, जितना भी उन्होंने पैसा कमाया होता है, उसकी लूमिंग मशीन खरीद लेते हैं। लूमिंग मतलब कातने वाली कपड़े को, ठीक है। ईच लूम कोस्ट, मशीन भी कोई कम नहीं आती, 20,000। सो अ स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स। जो एक छोटा वीवर होगा वो तो एक मशीन लेगा, और जो थोड़े ठीक होएंगे वो 2 या 3 मशीन्स ले लेंगे। मशीन्स लेने का मतलब ये है कि अकेला बंदा तो काम कर नहीं सकता, ये टीम वर्क होता है। पूरी फैमिली इनकी काम कर रही होती है, इनके घर पे बच्चे बुजुर्ग जो भी इनकी फैमिली के यंग वंस हैं, जो भी हैं, सबको लगा लेते हैं। और 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ। पूरी फैमिली को 12 आवर्स अ डे वर्क करना पड़ता है। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3500 पर मंथ। इतनी मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को भी इतना नहीं मिल रहा, ठीक है। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। तो हम अगले जो वीडियो लेक्चर में पुटिंग आउट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, वे बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल। किस तरह मर्चेंट्स के बीच में और वीवर्स के बीच में किस तरह पुटिंग आउट सिस्टम, मतलब क्या उसके अंदर वो काम करते हैं, ये मैं आपको पुटिंग आउट सिस्टम वाली वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। इट इज़ प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। अगर हम वीविंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा एक टाइम पे, देखो अब तो इतना वीविंग का नहीं अपन को पता है, बट एक टाइम में ये वीवर्स की बहुत ज़्यादा, मतलब लेबरर वर्क की ही बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, लेबर वर्क की। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट था, चाहे वो प्रोडक्शन थी, चाहे वो पोट्री थी, चाहे वो क्राफ्ट था, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, ट्रेंड कह सकते हो आप लोग। और इन लोगों का मतलब हम लोग डिमांड नहीं पूरी कर पाते थे सारे, जितने भी अपने इंग्लैंड की बात कर लो, यूरोप से बात कर लो, सब लोग अपना कपड़ा खरीदने आया करते थे एक टाइम। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट करूँगी। ओके, थैंक यू।